जन्नत छोड़, जन्नम का दरवाजा भी खटखटाया होगा ना इनकी रूह ने, तो वहां बैठे शैतान ने इनके गांड पर लात मारकर भगा दिया होगा। और जो इनके आका हैं, जो इनको कंट्रोल करने वाले, मैं समझता हूँ वो सबसे बड़े जाहिल हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में बदनाम करके ऐसे गंदी नाली के कीड़ों ने रखा है। सही बात भाई है। जिहाद नाना पाटेकर ने इसको समझाया, भाई सूंघ, अभी इनकी खुशबू तुम्हें चाहिए थी ना शहादत की। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रेड चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो वीडियो का टाइटल है भाई नाना गिव्स लेसन अबाउट जिहाद। भाई ये 26/11 मूवी का सीन है और ये भाई आप लोगों में से किसी भाई ने रिक्वेस्ट करा था इसके बारे में कि इस पे मतलब पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन बनाओ, तो भाई ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो भाई बाकी ये है कि मतलब इसमें नाना पाटेकर का जो सीन है वो बड़ा मस्त है। तो ये मतलब ज़्यादा देर का सीन नहीं है भाई, 8-10 मिनट का है। तो इसे रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाई है मैंने, तो आप लोगों को उम्मीद है पसंद आएगी भाई। तो चलिए भाई वीडियो देखते हैं और इस पे इन लोगों का रिएक्शन क्या है वो हम वीडियो के एंड में देखेंगे। और भाई वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। किन्हीं के साथ रहना चाहता है ना तू? जन्नत छोड़, जन्नम का दरवाजा भी खटखटाया होगा ना इनकी रूह ने, तो वहां बैठे शैतान ने इनके गांड पर लात मारकर भगा दिया होगा। यही कहीं भटकती होगी उनकी रूहें, मैं तो नहीं देख पा रहा हूं, शायद तू देख सकेगा, तेरे अपने हैं। ये कौन है? क्या नाम है इसका? अब्दुल। अब्दुल। पूछ इन सबको क्या होता है जिहाद। पूछ, शायद अब समझ गए होंगे। 41 बार जिक्र आया है जिहाद का पाक किताब में, फिर भी तुम लोग नहीं समझे। तुम क्या समझते हो? सिर्फ तुमने और तुम्हारे आका ने कुरान पढ़ी है। हम सब लोग जाहिल हैं, हमारी कोई औकात नहीं, बिसात नहीं। क्या औकात है तेरे आका की? दर्स में तेरे आका ने यह नहीं बताया हुआ तो अशरफुल मखलूक है, यानी इंसान, खुदा की बेहतरीन तख्लीक। इंसान को बनाने के बाद सजदे करने का हुक्म दिया था खुदा ने फरिश्तों को, जानता है? तुम्हारे आका ने यह नहीं बताया कि जहन्नम की आग से बचने के लिए खुदा ने तौबा बनाई है। सच्चे दिल से अपने गुनाह की तौबा करता तो भी जन्नत तेरी थी। तेरे आका ने कुरान की इस नसीहत को तुझे नहीं बताया, कैसे बताता? ये तो जिहाद का गाजर दिखाकर तुमसे ऐसी घिनौनी हरकत कैसे करवाता? उसने कहा इस्लाम खतरे में है, जिन पर आफत आ गई है, और तूने भून कर रख डाला मासूमों को। मादरचोद, उन मासूम बच्चों से और औरतों से कौन सा खतरा था तेरे मशरक को?
इस्लाम की नींव ही इंसानियत पे है, इसका तुझे इल्म ही नहीं, क्योंकि तू जाहिल है। ऐसे जिहाद के बाद तू समझता है तुम्हारी रूह पाकिज़ा और नूरानी रहेगी। एग्जॉस्ट चालू कर। देख इनके चेहरों को घिन आती है, घिन। सुन इनके जिस्म से आ रही शहादत की खुशबू को। मादर चोद नाक क्यों बंद करता है? सुन सुन सुन। हाँ सुन 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 सुन। फरिश्ते आएंगे, शहर से हुरे नहलाएं। तुम्हारे आका ने इन लाशों को पहचानने से तक इनकार कर दिया। 2 गज जमीन तक नहीं मिली इन लाशों को। सारी दुनिया थूक रही। इसे कुर्बानी शहादत कहता। शहादत देखने बाहर जाकर देख, जिन्होंने ना किसी का मजहब पूछा ना धर्म पूछा, अपने फर्ज पर कुर्बान भगवान और अल्लाह की बनाई हुई कुदरत और इंसानियत की सलामती के लिए शहादत दे दी अपनी। सब लोग मातम मना रहे हैं उनके लिए, सबकी आंखों में आंसू है। उन्हें तो इस दुनिया में ही जन्नत मिल गई। इसे शहादत कहते हैं। तो खुशी से झूम उठा था ना जब तेरे आका ने इस काम के लिए तुझे चुना। एक बात बता, जिस को भी तूने मारा, कभी अपने जमीर से पूछा उनका गुनाह क्या है? जमीर 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 जानता है? जमीर बच गए तो गाजी, नहीं तो शहीद। साले गीदड़, कफन के साथ साथ तेरी गांड पर शहादत का गाजर भी बांध दिया तेरे आका ने। तुझे ये नहीं बताया कि कयामत के रोज ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों की सजा सबसे पहले होगी। ये मैं नहीं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। उनके बाद उनकी नसीहत ये जानता भी है तू? जिहाद को तुम जैसे गुमराहों ने तमाशा बना के रखा, तमाशा। करना है जिहाद तो करो, पहले अपने नफ्स के साथ, अपने दिल और दिमाग में पनपती हुई बुराइयों के साथ। वो है जिहाद, जिहादुल अकबर। एक बार कुरान ठीक से पढ़ता या सिर्फ पढ़ता तो भी समझ जाता मुसल्लम ईमान क्या होता है। अव्वल तो तुम मुसलमान हो ही नहीं। इस्लाम बहुत बड़ी चीज है, तुम्हारे जैसे लोग नहीं समझ पाएंगे। तेरे उम्र का बेटा है मेरा।
मुझे पता ना, पहले हमने देखी, ये आज ही देखा ये पार्ट और मेरी नज़रों से गुजरा तो मैंने इसको डाउनलोड किया आज जो ना रिएक्शन वीडियो देने के लिए। तो यकीन करें लू रोंगटे खड़े हो गए और क्या ही जहालत, हिवानियत, कोई शायद इनके लिए अल्फाज ही ख़त्म हो जाए ऐसे मकरूह लोगों के लिए और मासूम लोगों को जिन्होंने मारा और दरिंदगी की इंतहा कर दी। ये यकीन करें कोई सफाई नहीं देना चाहता ना जहाद के बारे में, ना इस्लाम के बारे में, ना किसी और चीज़ के बारे में, लेकिन इतना मुझे पता है ना ही मेरे आका और ना ही हमने कभी इस्लाम में ऐसी चीज़ सुनी है कि ऐसा कोई जहाद होता है। जिहाद को इन्होंने अपने ही शक्ल दे ली है, अपने मफादात के लिए लोगों को गुमराह करके उनसे ऐसे जो है ना लोगों की बेगुनाहों की जाने लेना, उनकी जिंदगियां छीन लेने का नाम जहाद नहीं है। सच्ची में ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और जो नाना पाटेकर सर ने बातें की बिल्कुल जबरदस्त और सच्ची बात है। 10 on 10 थी क्या Exactly. यार, मैं इतना ज्यादा डूब गई वीडियो में, लग ही नहीं रहा था कि ये डायलॉग्स चल रहे हैं। नाना पाटेकर सर की एक्टिंग इतनी ज्यादा बिल्कुल कमाल real लग है, रहा था। इतना रियल, और उस सीन में इतना डूब गए। लिटरली कई जगह पे ऐसे गूज़बम्स वाली सिचुएशन हो रही थी और इतनी अच्छी बातें उन्होंने जो भी की। कहा बिल्कुल ठीक है कि जहाद करना हो तो अपने अंदर जो बुराइयां उसके खिलाफ पहले करो। अपने नफ्स के साथ वो जिहाद सबसे करो, बड़ा वो जहाद है। जिहादुल अकबर होता है, वो सबसे बड़ा जहाद होता है। पहले खुद को तो चेंज करो ना। अंबर ये कुछ ब्लैक शिप लोग होते हैं, हर रिलीजन में होते हैं, जो रिलीजन का मिस यूज करते हैं। ऐसी लोगों का ब्रेन वॉश करके ना उनसे इस तरह के गलत काम करवाते हैं। हालांकि वो ये लोग सोचते भी नहीं कि इनसे इनके रिलीजन का नुकसान होगा, इनके कंट्री का नुकसान होगा। बिल्कुल, जहाँ ये जा रहे हैं आगे उधर Exactly. कितना नुकसान कर रहे और हैं। जो इनके आका हैं, जो इनको कंट्रोल करने वाले, मैं समझता हूँ वो सबसे बड़े जाहिल हैं। ठीक है, यार ऐसे और ये सच्चाई भी है यार। ऐसे देखो गंदी अगर नाली के कीड़ों ने कसम से भाई पूरे एक समाज को मजहब खराब किया हुआ पूरे है, एक हाँ। मजहब को खराब करके रख दिया। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में बदनाम करके ऐसे गंदी नाली के कीड़ों ने रखा है। सही बात भाई है, जिहाद वो होता है बुराई के खिलाफ करो आप, बिल्कुल मतलब किसी पर जुल्म हो रहा है उसको बचाओ। बिल्कुल, अब अगर तुम्हारे अंदर कोई बुराई आए तो उसको उसको खत्म खत्म करो। करो। किसी के साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म हो रहा है तो उसको बचाओ। कोई तुम्हारे कंट्री पे अगर हमला करता है तो उसके खिलाफ अपने लड़ो। कंट्री को हाँ, बचाने के लिए अपने लड़ो, उसको बोला कंट्री को जाता है डिफेंड जहाद। करो। बिल्कुल। ये जिहाद होता है। दो बातें करूँगा, एक नाना पाटेकर और एक जिहाद। दो टॉपिक इस वीडियो में है। नाना पाटेकर की डिलीवरी, मतलब अगर उनका देखें तो उन्होंने बहुत अच्छी मतलब डिलीवरी करी है। द मूवी सीन, मतलब कि लग ही रहा था कि ये मूवी का कुछ सीन था, ऐसा लग रहा था कि कोई रियल लाइफ में हम कोई केस देख रहे हैं, ऐसे डिलीवरी हम देख रहे हैं तो बहुत अच्छी करी है। और दूसरा टॉपिक जिहाद, तो वो जो नाना पाटेकर समझा रहे थे वो बात मतलब कुछ सही थी। मतलब जिहाद क्या है? जिहाद आपके नफ्स के साथ है, अपने दिल के साथ है, जो आपके अंदर की बुराइयां हैं वो खत्म करनी चाहिए। जिहाद उसको अपने कहते में हैं। है, अपने आप से, दूसरे से किसी का कुछ उसमें है नहीं। भाई पहली बात तो ऐसा कोई बंदा हो, मतलब भले वो मुसलमान हो या कोई भी हो, तो ऐसे बंदे पे सीधी लानत है सबसे पहली बात। कमाल का था इस मूवी में, बहुत कमाल का। असल इस्लाम का इन्होंने बताया इसमें कि इस्लाम है क्या। अगर बंदा कोई कुरान की तलीम सही से उसके तर्जमे के साथ जो पढ़े, वो कभी भी नहीं है जिहाद का फजूल जिहाद का। उन्होंने स्टार्ट इस बात से की थी ना, उन्होंने कहा कि 41 बार जिहाद का जिक्र है और तुम्हें 41 बार जिक्र कह रहा हूँ, जिक्र आने के बाद भी समझ में नहीं आया कि जिहाद असल में है क्या। बिल्कुल ये असल में स्टार्ट की बात यहाँ से थी और वही समझ में आ गया था कि वो ये नहीं कह रहे कि इस्लाम ये वैसे, वो बता रहे हैं कि वो एक अलग एक तरफ अपनी चीज है, वो सही चीज है और उसको तुमने बना के पेश किया। ये कहना चाह रहे हैं कि आपको जिहाद की डेफिनेशन का नहीं पता, जो तुमने तुम्हारे आका ने डेफिनेशन बताई होगा ना, डेफिनेशन वो आप कह रहे थे उनको, जो इनके उस्ताद बॉस होते हैं ना, जो इनको सारी चीजें करते हैं, तो वो सामने आपके बड़ा अच्छा सा सीन था। मतलब आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो ऐसा कुछ नहीं। ये जो टेररिस्ट है इनका ब्रेन वॉश किया जाता है इस्लाम के नाम पे, इसलिए वो कहते हैं हम शहादत लेंगे, जन्नत मिलेगी, ये वो। जन्नत इतनी भी सस्ती नहीं है कि मासूमों की जान लें और फिर जन्नत मिल जाए, हमेशा के लिए नहीं भाई। हर किसी की मतलब हिसाब देना होगा। एक बेगुनाह इंसान, काफिर हो या कोई भी हो, उसकी जान लेना मतलब पूरी इंसानियत की जान लेना। तो ये शायद सारी लाशें वो थी टेररिस्टों की। तो नाना पाटेकर ने इसको समझाया, भाई सूंघ, अभी इनकी खुशबू तुम्हें चाहिए थी ना शहादत की, बेचारे की शक्ल ही उसकी हिल गई की बदबू से। तो बड़ा अच्छा मैसेज भी था। जो इस्लाम के बारे में गलत सोचते हैं ना, तो
ये वीडियो बहुत अच्छी है सबके लिए। बहुत अच्छा होता है ऐसा, बिल्कुल। और ये जुदी बिल्कुल ये जो बातें कर रहे बिल्कुल रियल बोल रहा था ना, जिहाद का मतलब नहीं है कि आप दूसरे कंट्री जाएंगे। ये गुनाह लोगों को जहाँ पे हो, मुंबई के सारे गुनाह थे, बेचारे सबको मार दिए थे, और ये खुद टेररिस्ट है, ये जाने नहीं ये कोई मजहब, इसका कोई धर्म नहीं, बिल्कुल ये उनका मजहब कुछ है नहीं। और जिहाद ऐसा होता नहीं है यार, जिहाद सबसे बड़ा जिहाद जो अपने नफ्स के साथ होना चाहिए, लेकिन जो रियलिटी पे जो गुजरा होगा लोगों पे वो बाकी अनक्लियरेबल है, उसकी कोई माफी बनती नहीं है उसकी। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपको भी पता होगा, कुरान में एक आयत है कि एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत को मारने के बराबर है, ठीक है। उसमें इंसान लिखा हुआ है, किसी मजहब का नहीं लिखा हुआ, किसी मतलब हिंदू का, क्रिश्चियंस का, किसी का नहीं, एक इंसान को लिखा हुआ है कि एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत को मारने के बराबर है। तो ये लोग जो ऐसा काम करते हैं ना भाई, वो नाना पाटेकर साहब की बात बिल्कुल ठीक है, ये लोग मुसलमान है ही नहीं, इन्होंने कुरान कभी खोल के पढ़ा भी नहीं होता, इनको जो ब्रेन वॉश किया जाता है ये मान जाते हैं। बेसिकली ये वही लोग हैं जिनकी ब्रेन वॉशिंग होती है। अब ये देखो ना, ये जब ये अजमल साहब जो था, ये क्या 19-20 साल का लड़का था, 19-20 साल के लड़के को अगर आप मतलब कुरान तो पढ़ा नहीं है आपने, और फिर अगर आप घर से तंग हो तो आपको पैसे दे के वैसे ही बुला लिया जाएगा, फिर उसके बाद जो ब्रेन वॉश किया जाएगा वो मान जाएगा। तो ये थी भाई आज की वीडियो। और भाई वीडियो मतलब बेशक से मूवी थी, पर ऐसा वीडियो देख के ना मतलब, और खासकर भाई अपने यहाँ कोई भी देखता होगा तो मतलब गुस्सा बहुत आता है। और ये लोग जो है मतलब इनका तो वही है, मतलब एक साइड ये साधु संत बनते हैं, कुरान की वो देते हैं कि कुरान में ऐसा लिखा। भाई कुरान को फॉलो भी तो करो, फिर अगर तुम्हें पता है उसमें ये चीज़ लिखी है तो उसको फॉलो तो करते नहीं हो। और दूसरा ये है भाई कि अगर जिहाद करने से तुम्हें जन्नत मिलती है तो भाई इंडिया ने एक फार्मूला अपनाया है, तुम जिहाद करो, जन्नत ये तुम्हें पहुंचा देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। तो क्योंकि कश्मीर में भी बहुत लोग जिहाद कर रहे हैं, तो उनको आए दिन रोज मतलब उनको जन्नत नसीब हो रही है। तो तुम्हारे यहाँ से जो भी आता है भाई यहाँ पे मतलब जिहाद करने, उसको यहाँ इंडिया वाले जन्नत पहुँचा देते हैं। और रहेगी बात कि सारे रिलीजन में जो है ऐसे होते हैं, तो भाई मैं मानता हूँ कि हर रिलीजन में कोई होते हैं, लेकिन भाई किसी भी रिलीजन में मैंने ऐसी चीज़ें नहीं देखी हैं कि वो लोग टेररिज्म करें, किसी को मारें, कुछ भी करें। हाँ, वो अपने धर्म को लेकर थोड़ा कट्टरवाद होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है भाई जो तुम लोगों की तरह नहीं करते हो। ये किसी भी धर्म में नहीं है भाई, मैंने किसी में नहीं देखा कि ऐसा होता है। लेकिन इनके धर्म में भाई मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई सारे मुस्लिम कंट्रीज एक जैसी हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज हैं भाई। अभी इजराइल और उसका हमास का देख लो क्या चल रहा है, उसके बाद इराक सीरिया में क्या चला, ठीक है। इनके यहाँ 47 से लेके अभी तक यही चल रहा है। ये मतलब बनते मुसलमान हैं, सब कुछ है, मानते मुसलमान हैं, लेकिन आज तक मुसलमान के एक कदम पे भी नहीं चले भाई। ना ये कुरान पढ़ते हैं, ना ये इनके यहाँ मतलब सिया सुन्नी पता नहीं किन किन की चीज़ों की लड़ाई होती रहती है। अब वो मुंबई एक हादसा था, हो गया, और मतलब उसमें अब ये लगा लो मतलब हमारे खुफिया एजेंसी की गलती थी या पहले से जान नहीं पाए या जो भी था। अब भाई इतना बड़ा कंट्री है, कुछ तुम लोग इतनी घटिया हरकत करते हो तो कभी कभार ऐसे हादसे हो जाते हैं। लेकिन ये है कि हादसों के बाद तुम्हारा क्या होता है वो दुनिया ने देखा था, और दुनिया में तुम्हारी इससे इज्जत नहीं बढ़ी भाई, हर जगह तुम्हारी इज्जत गिरी है। तो ये लोगों का यार मतलब यही है कि भाई इनको पता नहीं एक शब्द मिल गया है इनको जिहाद, और वो जिहाद पता नहीं क्या है, और जहाँ ये जिहाद करते हैं वहीं जन्नत पाते हैं। सिंपल सी बात है। इजराइल में अभी हमास ने जिहाद कर रहा था, उनको मतलब कि जो जन्नत नसीब हो रही है कि पूरी शायद वो सारा दिन रात कुरान पढ़ते तो उनको शायद वो जन्नत ना मिलती। तो भाई ये मतलब ऐसा नहीं है यार, इन्होंने जैसे कुछ कंट्रीज हैं जिनकी वजह से सारे मुसलमान जो है बदनाम है पूरी दुनिया में, चाहे वो कहीं के भी हों, उनको लोग दूसरी नज़रों से देखने लग जाते हैं कुछ लोगों की वजह से। और ख़ासकर हमारे पड़ोस में एक जो ये पाकिस्तान नाम का देश है, इसका है जैसे वहाँ जो ग्रुप है इनके, जैसे हमास है ग्रुप संगठन है, जैसे वहाँ पे इराक में एक वो क्या था उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है,
तो इराक सीरिया में जैसे था। तो ऐसे भाई कुछ संगठन है जिनकी वजह से पूरी दुनिया जो है बदनाम है, और खासकर मुसलमान कंट्री सारी बदनाम है इनकी वजह से। तो बाकी भाई आप लोगों की क्या सोच है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और भाई ये मूवी का सीन है, जैसे मैंने पहले ही बताया, किसी की रिक्वेस्ट पे मैंने बनाया है। तो इसमें बहुत सारे इंडियन लोगों ने भी रिएक्शन दिया था, बहुत सारे लोगों ने रिएक्शन दिया, लेकिन मैंने इसमें उन्हीं लोगों को चूज किया जो पाकिस्तान से थे, क्योंकि भाई की रिक्वेस्ट थी कि इस पे पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन बनाओ, तो मैंने भाई ये बनाया है। बाकी आप लोगों को भी भाई कोई ऐसी वीडियोस देखनी होती है तो आप हमें कमेंट में बता दिया करो, अगर उस पर रिएक्शन होगा भाई तो हम आप लोगों के लिए जरूर लेके आएंगे। तो भाई वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।